खुशामदीद। मेरा नाम है शहजाद इकबाल। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, कार्ड रीडर और एनर्जी बैलेंसर। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पजीराई का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके लाइक्स और व्यूअरशिप का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसकी वजह यह है कि हम पिछले जितने अरसे से भी वीडियोस बना रहे हैं, हमें बहुत अच्छी सपोर्ट मिली, अप्रिसिएशन मिली। और जिस तरह हमारी बोनस रीडिंग को अप्रिशिएट किया गया, जिस तरह हमारी बोनस रीडिंग को रिसीव किया गया, मैं उस तमाम के लिए आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की पहली रीडिंग है अच्छा, डेंगू और उन चीज़ों से ज़रा आदमी को घबराना चाहिए, तो मैं भी वही घबरा गया था। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग है फायर साइंस के लिए, लियो, सेजिटेरियस और एरीज माजत। और टाइम पीरियड है 10 तारीख से लेके और 17 अक्टूबर तक। ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो हम इसमें देखेंगे कौन सी एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही हैं, कौन सी एनर्जीज हैं जिसके लिए आपको थोड़ा सा एहतियात करनी है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रिलेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेलिवेंट ना हो, उन्हें छोड़ दीजिए। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जो लोग चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं उन तमाम को खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए। न्यूमरोलॉजी अपने बारे में जानना चाहते हैं या टैरो कार्ड की पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो देखते हैं कि आज क्या कार्ड्स आते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा फॉर्मेट ये चेंज कर रहा हूँ कि मैं फिर तीनों कार्ड्स एक साथ ही ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे इस रीडिंग में मैं फायर साइंस के तीनों के कार्ड मैं एक साथ ड्रॉ कर लेता हूँ। पहला कार्ड आया है, एरीज के लिए कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स। लियो के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और सेजिटेरियंस के लिए है टेम्परेंस। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अच्छा जी, पहले शुरू करते हैं एरीज के लिए। एरीज आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का। अच्छा, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 4 जो है वो बड़ा बैलेंस नंबर है और दुनिया की हर चीज़ जो है, चाहे वो कुर्सियाँ हों, मेज़ें हों, मिस्र के अहराम में मिस्र हों, पैरामिड्स हों, वो तमाम 4 चीज़ों पे बैलेंस हुए हैं। तो 4 ऑफ सोर्ड्स न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 4 बहुत बैलेंस नंबर है। अच्छा, जहाँ जहाँ आपको ऑब्स्टिकल्स थे, जहाँ जहाँ चैलेंजेस थे, अगर मैं इस कार्ड को जूम कर सकूँ कि जिन चैलेंजेस ने आपको लिटा दिया था, आपको जिसको कहते हैं कि बिल्कुल सुस्त कर दिया था, आपको जिसको कहते हैं चित कर दिया था, अब वो चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी। अच्छा, जो चीज़ें बैलेंस आउट हो गई थी वो जो जो बैलेंस से आउट थी वो अब वापस से बैलेंस होंगी, लेकिन ये थोड़ी सी स्लो एनर्जी होती है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी स्लो होती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरी अपनी रीडिंग है और मुझे लगता है कि 4 ऑफ सोर्ड्स जो है वो बहुत स्लोली काम शुरू करती है। तो आपको हो सकता है कि इसका इफ़ेक्ट जो है वो इस वीक में आता हुआ नज़र ना आए, इससे अगले हफ्ते में आए या उसके बाद वाले हफ्ते में आए, क्योंकि ये बहुत स्लो एनर्जी होती है, लेकिन ये डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नज़र आए कि ये चीज़ें क्या तब्दील हो रही हैं, तो आप उस छोटी इन्फॉर्मेशन पे, उस मालूमात पे नज़र रखिए जो आपके किसी भी चैलेंज से रिलेटेड है, और उसके लिए आपको हो सकता है कि कोई अच्छी खबरें छोटी छोटी आना शुरू हो जाए। ऑफिस में है, बिजनेस की बात करूं, जॉब की बात करूं, तो अगर किसी इंक्वायरी में फंसे हुए थे, अगर किसी मुश्किल में फंसे हुए थे, अगर कोई बिजनेस डील रुक गई थी, तो आपको शायद ऐसी खबर आए कि क्लाइंट ने दोबारा आपको कंसिडर करना शुरू कर दिया है। ये एक पॉजिटिविटी की तरफ, आपकी अचीवमेंट की तरफ एक पहला कदम है। तो इस तरह की खबरें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी एरीज। तो आपने तैयारी पकड़ लेनी है कि अब चीज़ें जो बेहतर होंगी उसमें आपने माजी की गलतियों को दोहराना है या आपने उनसे सीख कर आगे चीज़ें बेहतर करनी है। तो ये टाइम पीरियड जो इस वक्त है आपके पास चीज़ों के दोबारा चलने में, और चूँकि आपके पास इंफॉर्मेशन आती जा रही है, उसमें आपके काम करने का वक्त है एरीज। तो इसलिए इस काम को बड़ा पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ और बहुत पॉजिटिव एनर्जीज के साथ यूज़ कीजिएगा। अपने करीब किसी डिस्ट्रैक्शन को, किसी नेगेटिव एनर्जी को, किसी ऐसे आदमी को कि जो डिसअपॉइंटमेंट फैलाता हो, आपने बिल्कुल नहीं आने देना। तो इस वीक में 10 से 17 तारीख तक के टाइम पीरियड में आपके पास चीज़ें चलनी शुरू होंगी, लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये एक स्लो एनर्जी है। आपको थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, लेकिन इससे इससे रेलेवेंट कोई चीज़ें हिलती जुलती नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अगला कार्ड था हमारे पास
लियो के लिए था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को अगर मैं जूम कर सकूं, क्वीन ऑफ वॉन्ड जो है बेसिकली है आपके इनर सेल्फ की तरफ। लियो आप एक फायर साइन है, आप एक फायरी एनर्जी हैं आप, और इस फायरी एनर्जी का आप कहीं ना कहीं इजहार करते रहते हैं। लेकिन ये जो टाइम है 10 से 17 अक्टूबर तक का, इसमें आपने अपने इनर सेल्फ को थोड़ा सा इवेल्युएट करना है, आपने अपने इनर सेल्फ की डेवलपमेंट पे फोकस करना है। अगर चाहें तो उसके लिए मेडिटेशन से हेल्प ले सकते हैं, उसके लिए चाहें तो आप जिस भी मज़हब के हैं इबादत की तरफ जा सकते हैं। मुसलमान अगर कोशिश करें, जो मेरी रीडिंग सुन रहे हैं, नमाज की पाबंदी करना शुरू करें और आपको अपना इनर सेल्फ हील होता हुआ, डेवलप होता हुआ नज़र आएगा। जो माजी के स्कार्स आपके पास हैं लियो, उन स्कार्स को हील करने का ये बेहतरीन टाइम है। और हील करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उन माजी की तल्ख बातों को, उन स्कार्स को, उन बातों को जो आपके लिए तकलीफ दे हैं, माजी के तजुर्बात, उसको एक्नॉलेज करें कि यस ये ऐसा है, और उसके बाद उसको हील करना शुरू कीजिए। अच्छा, साथ ही साथ लियोज, इस इनर डेवलपमेंट या इनर फोकस के साथ साथ आपने एक काम ये भी करना है कि आपने थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना है। मैंने पहले ही शुरू में कहा कि आप एक फायरी एनर्जी हैं, तो आप खुश हों तो भी एक फायरी एनर्जी हैं, और अगर आप स्ट्रेस में हो, किसी मुश्किल में हो, किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में हो, तो भी आप एक फायरी एनर्जी हैं। और शायद आपको उसका अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन आपके आसपास वालों को, आपके दोस्तों को, आपके कोलीग्स को, आपके घर वालों को आपकी इस फायरी नेचर का और इस चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस का पता चल जाता है। तो इस वक्त भी आपने अपनी इस फायरी एनर्जी को फोकस करना है कि आप अपने अंदर की आवाज़ को सुने। जो चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं, कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट्स हैं, कोई माजी की चीज़ें हैं, उनको क्लियर आउट करने का वक्त है। मैं बार बार सबसे ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो इस वक्त 4 प्लैनेट्स दोबारा चलने लगेंगे अक्टूबर में, 20 अक्टूबर तक। और चूंकि हर प्लैनेट की एनर्जी, हर प्लैनेट की मूवमेंट हमारे ऊपर असर रखती है, तो जब ये 4 प्लैनेट चलना शुरू होंगे और आपका इनर सेल्फ, आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, आपके इनर कन्फ्यूजन क्लियर आउट नहीं होंगे, वो हील अप नहीं होंगे, आपने उसके ऊपर काम नहीं किया होगा, तो जो ये 4 प्लैनेट जब चलना शुरू होंगे और जो अपनी पॉजिटिविटी दिखाना शुरू करेंगे, आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आते रहेंगे, तो आप वहीं फंस के रह जाएंगे लियो। तो अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए, अपने इनर सेल्फ पे फोकस कीजिए, और आप जब इस एनर्जी, अपनी फायरी एनर्जी को डाइवर्ट करेंगे अपनी डेवलपमेंट पे, अपने इनर पीस पे, अपने इनर कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, तो आप खुद देखिएगा कि जब आप, जो कहते हैं ना कि जब आपका अंदर से खुश हो तो बाहर हर चीज़ अच्छी लगती है। अगर अंदर से आप तकलीफ में हो तो दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज़ भी बुरी लगती है। तो लियोज, आपके लिए परवरदिगार ने, अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है कि आप अपने इनर सेल्फ को हील करें, इनर सेल्फ को रिपेयर करें, और उसको वापस उस फायरी एनर्जी की तरफ लेके आइए जैसा कि आप थे। अच्छा, अगले साइन की तरफ चलते हैं। जो लास्ट फायर साइन है वो है सेजिटेरियन। सेजिटेरियन आपके लिए कार्ड आया है टेम्परेंस का। टेम्परेंस, अच्छा मैं एक और चीज़ चूँकि अपने व्यूअर्स को गाइड भी करता हूँ, जो टैरो कार्ड्स होते हैं वो किसी न किसी जोडिएक साइन के साथ भी अटैच होते हैं। तो जो टेम्परेंस का कार्ड है वो है ही जोडिएक साइन सेजिटेरियंस का। सेजिटेरियंस टेम्परेंस का कार्ड है, और आपने, अगर मैं इसको ब्रेक करूं इस टेम्परेंस वर्ड को, तो इसमें है टेम्पर। आपने अपने टेम्पर को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, दरमियानी रास्ता चुनना है, मॉडरेशन की तरफ जाना है, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो जज्बात की हो, चाहे वो काम की हो, चाहे वो एहसासात की हो, चाहे अपने रवैये लोगों तक पहुंचाने की हो, या लोगों के रवैये खुद तक पहुंचने, आपने दरमियान का रास्ता रखना है। इसको ऐसे समझिए कि अगर चॉकलेट का एक पूरा पैकेट है तो सारी नहीं खानी है, आहिस्ता आहिस्ता एक एक दो दो खानी है, देर तक भी चलेंगी, आप इंजॉय भी करें। तो टेम्परेंस का कार्ड आपके लिए सेजिटेरियंस, अपने मिजाज को, अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखिएगा। और उसका रीज़न ये है कि आप भी एक फायर साइन है, और आप जो फायर साइन है, आपके साथ लक का फैक्टर है। यू आर द लकीएस्ट ज़ोडिएक साइन आउट ऑफ ऑल द 12। तो सेजिटेरियंस, आप 12 साइन में से सबसे लकी साइन है। तो आपने इस 10 तारीख से लेके और 17 अक्टूबर तक अपने टेम्पर को कंट्रोल, अपने टेम्परेंस शो करनी है।
आपके आसपास जितनी एनर्जीज हैं वो केओस में जा रही हैं, वो हलचल मचा रही हैं, और लोग आपके आसपास डिस्टर्ब हैं। लोग आपके आसपास शायद ऐसे हैं कि जो उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, लेकिन आप समझ रहे हैं। तो आपने इस वक्त समझदारी का मुजाहरा करना है, आपने इस वक्त जो है अक्लमंदी का मुजाहरा करना है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी बर्दाश्त करनी है कि जो जिसको कहते हैं ना कि वो पॉइंट ब्लैंक शूटिंग, शायद कोई आदमी आपसे ऐसी बात करे जो पॉइंट ब्लैंक शूटिंग हो और आप कहें कि ये कैसी मुझसे बात, लेकिन आपने अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखना है, आपने अपने मिजाज को कंट्रोल में रखना है, और आपने दरमियानी रास्ता लेना है। साथ ही साथ सेजिटेरियंस, आपने आपके पास ये जो टाइम पीरियड है, और मतलब मैं तो पूरे अक्टूबर को ही देखता हूँ, लेकिन 10 से 17 तारीख तक, क्योंकि आपका अपना प्लेनेट जुपिटर वो 18 को ऑन स्टेशन हो रहा है, वो वापस अपने ओरिजिनल हालत पे चलने के लिए तैयार हो जाएगा 18 को। तो आपके लिए ये इस वक्त थोड़ा सा टाइम ऐसा है कि जिसमें आपको कंट्रोल करना है टेम्पर को, क्योंकि आपके लिए उसके बाद 20-21 अक्टूबर के बाद सेजिटेरियंस, आपके लिए जो टाइम पीरियड शुरू हो रहा है वो आपके पिछले कुछ महीनों के नहीं, कुछ सालों के तमाम महरूमियों को ख़त्म कर देगा। लाइफ आपकी जो इस वक्त चल रही है वो चलने के बाद दौड़ेगी नहीं, वो उड़ेगी। तो आपने इन अपॉर्चुनिटीज़ को जो आपकी ज़िंदगी में आएंगी, चाहे वो आपके काम की अपॉर्चुनिटीज़ हो, आपके जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हो, आपके बिजनेस एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज़ हो, या आपके फैमिली मैटर्स या पर्सनल रिलेशनशिप्स के मामला, आपकी लाइफ उड़ने लगेगी। आपके पास आपको लगेगा कि जो मैं कह रहा हूँ ये तो वैसे ही हो रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ें हो रही हैं। तो आपकी लाइफ में परवरदिगार का करम इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा होने वाला है। मैं दुनियावी इल्म के हिसाब से आपको बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से और टैरो कार्ड से। मालिक कायनात के हाथ में सारा कंट्रोल है, लेकिन जो हमारा इल्म कहता है, जो दुनियावी इल्म कहता है, वो ये कि सेजिटेरियंस अक्रॉस द बोर्ड तमाम लोगों की लाइफ जो है जितनी, और मैं एक और बात भी ये कहूँ कि पिछले 3 से 4 साल, मैं 3 से 4 साल की बात कर रहा हूँ, मैं 3 महीनों की बात नहीं कर रहा, पिछले 3 से 4 साल आपकी ज़िंदगी के नहायत ही, जिसको कहते हैं कि अगर मैं ग्रेड 1 to 10 करूँ तो आप चैलेंजेस, मुश्किलात, आजमाइशों, तकलीफ़ों, परेशानियों, महरूमियों में ग्रेड 10 पे थे। ना चीज़ें चल रही थी, ना चीज़ें आ रही थी, और जो थी वो भी ख़त्म होती जा रही थी, चाहे वो रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो काम के मामलात हों, चाहे वो पर्सनल डेवलपमेंट हो, चाहे वो आपका सुकून हो। वो बहुत मुश्किल फेज़ आपने देखा है सेजिटेरियन। तो अब आपके लिए पर अल्लाह ताला की तरफ से जो रहमत और करम आने वाली है इंशाल्लाह अक्टूबर महीने में, नहीं तो नवंबर अक्टूबर से चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपने उन अपॉर्चुनिटीज़ को अपने टेम्पर के ऊपर, जो इस वक्त मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपने टेम्परेंस शो करनी है, आपने मिजाज ठंडा रखना है, और ठंडाई मत पीजिएगा लेकिन मिजाज ठंडा रखिएगा। तो आपने दरमियान का रास्ता लेना है, आपने मॉडरेशन लेनी है, आपने किसी कन्फ्लिक्ट में नहीं जाना, आपने किसी आर्गूमेंट में नहीं जाना। अगर कोई चीज़ें आपको पसंद नहीं आती और आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो सबसे अच्छा रास्ता ये है कि आप वहाँ से उठ जाइए। अगर ऑफिस में है और किसी ऐसे काम में आपको इंगेज किया जा रहा है कि जो आपके स्किल सेट के से अलग है, आपके मिजाज से अलग है, आपकी मर्ज़ी से अलग है, और आपके रिजर्वेशन है, तो उस काम में पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आपकी अपना स्किल्स भी बढ़े, और लेकिन इस पे अपनी राय मत दीजिएगा। आप खामोशी से अपना काम कीजिए, अपना स्किल सेट बढ़ाइए और इस टाइम को गुजार दीजिए। बिजनेस में है तो बिजनेस में जो जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो क्लाइंट्स हो सकता है कि जिसके पास पैसे हों लेकिन वो आपके साथ रवैये में, बर्ताव में मुनासिब नहीं हो। क्लाइंट ऐसा हो जिसके पास बिजनेस बहुत ज़्यादा हो लेकिन वो अपनी मर्ज़ी और हाँ में हाँ मिलाना वाला बंदा चाहता हो, तो आपने इस वक्त को गुजारना है और शायद वैसे ही करना है जैसा वो कहे। फैमिली मैटर्स और पर्सनल रिलेशनशिप की बात करूँ तो हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ जो रवैया रखे वो आपके लिए बिल्कुल नया हो, या आपको, जिसको कहते हैं ना कि एक्सट्रीम ऑफ रिस्पॉन्डिंग इन द फॉर्म ऑफ एंगर, आप किसी को रिस्पॉन्ड करें किसी भी बात पे जो कि ऐसी हो जिस पे आप एंगर या एंग्री उसके फेज ऑफ लाइफ में चले जाए। आपने गुस्सा नहीं करना, आपने मिजाज ठंडा रखना है, चाहे बात आपसे कितनी ही आपके मिजाज से, आपके रवैये से या टोटली गलत हो। अगर कोई दिन में कहे कि इस वक्त सितारे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तो आपने उसकी बात सुन लेनी है और सोचना है कि हाँ,
इसको मैनेज ऐसे कीजिए कि हाँ, अगर पाकिस्तान में रात इस वक्त जो है वो दिन है और उसको सितारे नज़र आ रहे हैं, तो यकीनन अमेरिका में सितारे निकले हुए हैं। तो इस बात को इस तरह बैलेंस कीजिएगा। टेम्परेंस शो करेंगे, टेम्परेंस का कार्ड आपके लिए आया है, ये बहुत वन ऑफ द मेजर आर्कोना कार्ड है और इसका आना ही ये कि आप एक फायर साइन है, ये एक गाइडिंग टूल है। ये आपको गाइड कर रहा है कि आपने 10 तारीख से 17 तारीख के बीच में अपने टेम्पर को, अपने मिजाज को और अपने मामला को किस तरह मॉडरेशन में लेके चलना है, दरमियान में चलना है और चीज़ें जो हैं वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक इंशाल्लाह होने वाली हैं और होना शुरू हो चुकी हैं। मुझे अपने फीडबैक और कमेंट ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप कितना रेजोनेट कर पाए हैं इस रीडिंग से। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ अगली वीडियो में। आदाब।